तुम गधे हो, सुनकर बुरा लगा ना? तुम अच्छे हो, ये सुनकर अच्छा लगा होगा। ये है तुम्हारा अनुभव, बट क्या हो यही अनुभव तुम्हारी जान ले ले? क्या बात कर रहे हैं? आज तक ये कितनी बार हुआ है, ये बार बार आर्गुमेंट उठ के आती है कि इंडियन सिनेमा में ना अच्छी मूवीज नहीं बनती, कंटेंट अच्छा नहीं होता, आर्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। बट आज की इस वीडियो में जिस मूवी को हम डिस्कस करेंगे उसमें मजा आएगा। इस पे व्यूज नहीं आएंगे हालांकि मुझे लग रहा है, बट फिर भी हमें मजा आएगा एज वी विल एनालाइज आंखों देखी इन दिस वीडियो। तो फिल्म की जो सेटिंग है ना वो बहुत इंट्रिकेट फैमिली ड्रामा में सेटअप है, बहुत रूटेड है ये दिल्ली की गलियों में, उसकी वाइब में, जैसे सर्दी में मीठी मीठी वाइब होती है ना उसमें। एज इफ दिस मूवी फील्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एंड इट ऑल्सो हैपेंस टू हैव अ लेयर ऑफ फिलॉसफी विच जस्ट टेल्स इसका डायरेक्टर, इसका एक्टर रजत कपूर कितना उन्होंने अच्छी चीजों को पढ़ा हुआ है, जो कि वो इन इमोशंस को, इन फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इतने ऑथेंटिक फॉर्म में। क्योंकि ये मूवी हमें बार बार याद दिलाती है दैट प्री स्मार्टफोन एरा 2012 के आसपास का, जब सब चीजें बहुत ठहराव के साथ होती थी। यही ठहराव इस मूवी में भी फील हो सकता है। सिर्फ 1.25 घंटे की है, बट वो 1.25 घंटे इतने फास्ट पेस नहीं है और स्टिल वो अपने आप को एंटरटेनमेंट के साथ कैरी करते हैं। एंड इस मूवी का ये लाइवली नेचर होने का ना एक और कारण भी है कि इस मूवी में जो कैमरा एंगल्स की प्लेसिंग है वो काफी ब्रॉड एंड वाइड है। क्योंकि तुम देखोगे जनरली आजकल की मूवीज को सिनेमैटिक अपील देने के लिए बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया जाता है, द क्लोजअप शॉट्स और द वाइड स्क्रीन क्लोजअप शॉट्स, ये सब अचीव करके आज के दिन सिनेमैटिक आर्ट को क्रिएट किया जाता है। बट इस सब में ना एक प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे आसपास वाला बैकग्राउंड है, अगर मैं इसको नैरो डाउन करके तुम्हें एक इतना ही फ्रेम दिखाऊंगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ इंटरेक्शन दिख रही है, जो कि एक यूट्यूब वीडियो के लिए बिल्कुल सही है। बट इन केस ऑफ मूवी और स्पेशली कॉमेडी के केस में जो आसपास का बैकग्राउंड है वो भी काफी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है उसकी वाइब को सेटअप करने के लिए। और ये मूवी तो ऑपरेट ही करती है उस कॉन्सेप्ट के अराउंड कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए इसके जो कैमरा एंगल्स हैं उनमें काफी वाइड शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहां पे वो बैकग्राउंड को लेते हैं, वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, या फिर बहुत सारी मेटा कमेंट्री भी इन सीन्स के थ्रू हुई है। जैसे ये वाला सीन ले लो तुम, यहाँ पे उनकी बापूजी की बेटी पीछे विंडो के खड़ी है, तो ऐसा लग रहा है वो किसी कैद में है और उसके पिताश्री उससे आजाद करवा के सामने लेके आ जाते हैं। और अगर हम इस मूवी की डेप्थ के अंदर थोड़ा और जाएं तो इसमें चरवाक फिलॉसफी का भी बहुत एसेंस दिख जाता है, जिसका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि जो मेरे सामने है चीज, मैं उसी चीज के ऊपर बिलीव करूंगा। जो एक्सपीरियंसेस मुझे होंगे मैं उन्हीं को ही सच मानूंगा, उसके अलावा हर चीज को मैं टोल टटाल के देखूंगा, परख के देखूंगा। रेने डिकार्ड की भी इसमें से याद आ जाती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि जब मैं अपनी एग्जिस्टेंस को थिंकिंग वाले प्लॉट पे प्लेस करता हूं तब जाके ही मुझे चीजें समझ आती हैं। मैं मेढक हूं, लेकिन अपने कुएं से मैं परिचित हूं, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज वेरी मच मटेरियलिस्टिक बट दैट वर्क्स फॉर द मेन कैरेक्टर, क्योंकि चरवाक फिलॉसफी भी कोर लेवल पे यही कहती है कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट्स इन्फ्रेंस। मेरे पास ये कांच का ग्लास है, इस कांच के ग्लास को मैं कैसे फील कर पा रहा हूं वही डिसाइड करेगा कि मैं इसको कांच का मानूंगा, स्टील का मानूंगा या किस बात का। मैं इन्फ्रेंस पे नहीं जाऊंगा कि इसमें पानी आधा भरा है, आधा खाली है, ग्लास खाली है। चारवाक फिलॉसफी डील्स विद द प्रेजेंट पार्ट ऑफ थिंग्स, और यही हमें बापूजी के कैरेक्टर से बहुत एविडेंटली दिख जाता है इस मूवी में। बाकी इस मूवी के अंदर दो बहुत कंफ्यूजिंग सीन्स भी थे, जिनका बहुत कोर लेवल पे एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आ रहा है, जो हमारी वैल्यू ऑफ द वीडियो पे भी हमें लेके जाएगा। तो सबसे पहले ये डेथ वाला सीन, इट वाज अराउंड द कॉन्सेप्ट कि बापूजी को बोल दिया उनकी पत्नी जी ने कि आप कभी उड़े हैं? वैसे बातें तो बड़े अनुभव की करते हो हैं, लेकिन उड़ने का अनुभव है तुमको? एंड देन ही वेंट्स ऑन टू एक्सपीरियंस एंड डाइव विद हिज कोर फिलॉसफी कि हाँ मैं उड़ूंगा, और उसी के साथ उसी अनुभव को जीने के चक्कर में ही इज गॉन। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड सेकेंडली दिस बॉय यैपिंग। फिर जाना कहाँ है? जाना तो कहीं भी नहीं। जब जाना ही नहीं तो क्यों भाग रहे हो?
ठहर जाओ ना थोड़ी देर। देखिए जो है वो जा रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जैसे कि ट्रेन निकली है स्टेशन से, ट्रेन में आप बाहर में। तो आज के टाइम पे ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर आ रही है कि लोगों को ना बात करने के लिए लोग नहीं मिलते। आसपास बैठ के सब बात तो करते हैं, बट उस बातों में वो एसेंस नहीं होता कि कोई सुन रहा है, वो फील नहीं होती। सब बैठे हैं एक दूसरे को अपनी सिचुएशन बताने के लिए, और ये तुम्हें अगर देखना है ना, सोसाइटी पे रैंडमली निकल जाना, लोगों की बातें सुनना। कोई अपना दुख बता रहा होगा ना, सामने वाले का रेफरेंस ऑफ पॉइंट उसका दुख नहीं होगा, वो अपना दुख बता देगा कि हाँ मेरे उस फलाना के साथ भी ये चीज हुई थी। एंड जब वो बॉय ऐप करने लगता है तो हमारे बापूजी आते हैं, बस हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं और वो लड़का चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर वंस इन अ लाइफ उसे एक ऐसा बंदा मिल गया जो सिर्फ उसको आगे से बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ उसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसे पागल नहीं समझा, उसकी इंसान के तौर पर बात सुनी। एंड डू ट्रस्ट मी, संजय मिश्रा इज सो अंडर यूटिलाइज्ड एज एन एक्टर। उनको हम कॉमेडिक रोल्स में एक्सेल करते हुए देखते हैं, बट जस्ट एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर आई फील बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनको शायद वो अप्रिसिएशन कभी मिल ही नहीं सकती। बट खैर, अभी इसकी वैल्यू ऑफ द वीडियो में आ जाते हैं, क्योंकि ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आज तुमने देखा होगा कि ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी नहीं है, बट वैल्यू इसमें भरपूर लेके जाएंगे। और वह वैल्यू ये है कि मेरा सत्य मेरा है, तुम्हारा सत्य तुम्हारा। ये सपना नहीं है, मैं उड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। अब सुनने में टॉप लेवल पे स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है, बट कोर लेवल पे इसमें 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला, बापूजी वेंट ऑन टू होल्ड हिज फिलॉसफी, एंड उसी के कारण उनकी अंत में हो जाती है। उन्होंने चेंज को नहीं अपनाया, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया एंड ही डाइड बाय दैट वे। अनलाइक दैट, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो या फिर कहीं पे भी एनालिटिकली अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो उसका पहला फंडामेंटल जो स्टेप होना चाहिए ना, वो होना चाहिए रिजेक्शन अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज को होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। मैं जब तुम्हें कोई चीज बताता हूं, उसे भी परखो, जांचो और फिर डिसाइड करो। अपने अनुभव से जानो चीजों को, अपने अनुभव से, मेरे नहीं, अपने अनुभव से जियो, नकल करते। तभी मैंने कहा था ये मेरा सत्य है, वो तुम्हारा सत्य होगा। अब उस सत्य की डेफिनेशन पे भी तुम होल्ड डाउन नहीं कर सकते। ऊपर लेवल पे बहुत फिलोसॉफिकल बात लगती है, बट इट इज अ वेरी प्रोफेशनल एडवाइस इन इटसेल्फ कि कॉर्पोरेट में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। रियल लाइफ में सब लोगों के कोई ना कोई अंडरलाइन बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है अपने बिलीफ्स के ऊपर होल्ड ऑन करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी को कम करेगा। अच्छा है तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है कि मॉरल एथिक कोड होना चाहिए, बट उसके बाहर सब चीजों को बहने दो। इतनी टेंशन मत लो कि ये बुरा, ये अच्छा, ये पोलैरिटी, ये लेफ्ट, ये राइट। अपना चिल करो, काम करो, बढ़ते रहो। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।